मुल्क में मानसून के रंग, बादलों की धुआंधार इनिंग्स, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट और दीगर शहरों में भी बादल खूब बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादलों ने खूब रंग जमाया। लाहौर में बारिश के बाद दर्जनों फीडर्स ट्रैप, कई इलाकों में बिजली बंद। सूबाई दारुल हुकूमत में सबसे ज़्यादा बारिश, निश्तर टाउन में 48 मिलीमीटर रिकॉर्ड। पंजाब में मानसून का स्पेल 1 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा में भी आज से 1 जुलाई तक बारिशों का इम्कान। ग्लेशियर फटने से सैलाब का खदशा, PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। फाइनेंस तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी का मिशन। वफाकी काबीना का अहम इजलास कुछ देर बाद पार्लियामेंट हाउस में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। वज़ीर ख़जाना फाइनेंस बिल पर काबीना को ब्रीफिंग देंगे। काबीना के अरकान को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर एतमाद में लिया जाएगा। कौमी असम्बली का बजट इजलास 11 बजे होगा। वज़ीर ख़जाना फाइनेंस बिल मंजूरी के लिए ऐवान में पेश करेंगे। चीन के शहर जिंगडाओ में शंघाई ताउन तंजीम का दिफाई सरबराही इजलास। दिफाई ताउन, इलाकाई सलामती और इंसदाद दहशतगर्दी पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाक भारत वुज़राए दिफा के दरमियान मुलाकात मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक वुज़राए दिफा की मुलाकात तय नहीं। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत ख्वाजा आसिफ, जबकि भारतीय वफ़द की क़यादत राजनाथ सिंह करेंगे। पाकिस्तान आलमी अमन में अहम किरदार अदा करने को तैयार। अगले माह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभालेगा। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात। सलामती काउंसिल की सदारत के दौरान प्रोग्राम ऑफ वर्क से आगाह किया। आसिम इफ्तिखार की मशरिक़ वुस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर गुफ्तगू। अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए रुकन मुमालिक पुरअज़्म है। सदारत को खुले, शफाफ और मुशावरती अंदाज में अंजाम देंगे। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की बातचीत। अमरीका ईरान बातचीत अगले हफ्ते होगी। जोहरी मुआहदे पर दस्तखत भी हो सकते हैं। ईरान से बराह रास्त मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ईरान से कहता हूँ अपनी जोहरी सरगर्मियां दोबारा शुरू ना करें। डोनाल्ड ट्रंप की तंबीह, ईरान जोहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान के खिलाफ दबाव की पॉलिसी जारी रखेंगे। अमरीकी सदर का नेटो समिट सरबराही इजलास से खिताब। ईरान पर अमरीकी हमले की वजह से अमन कायम हुआ। ईरानी जोहरी तंसीबात मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं। ईरान अब कई साल तक एटमी सलाहियत हासिल नहीं कर सकेगा। ईरान और इसराइल के दरमियान कामयाब सीज फायर कराया। नहीं लगता ईरान और इसराइल अब दोबारा जंग करेंगे। जंग के आखिरी दिनों में ईरान ने इसराइल की बहुत मार लगाई। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल में काफ़ी तबाही हुई। ईरान को तामीर नौ के लिए रकम की अशद ज़रूरत है। चीन ईरान से तेल खरीद सकता है। बहुत जल्द रूस और यूक्रेन का तनाज़ा भी हल करा देंगे। यूक्रेन जंग खात्मे के लिए रूसी सदर से राब्ता करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तारीफ। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मेरी मुलाकात हुई। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त और एक अच्छे, सच्चे, शरीफ आदमी हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इंतहाई मुतासरकुन शख्सियत के मालिक हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हमने जंग खत्म कराई। मेरे दौरे हुकूमत में पाक भारत कशीदगी खत्म कराना सबसे बड़ा कारनामा है। पाकिस्तान और भारत दो एटमी ताकतें हैं। पाक भारत जंग एटमी तसादुम की तरफ जा सकती थी। पाकिस्तान और भारत से कहा तिजारत करो। पाक भारत कशीदगी को तिजारती डील के एवज खत्म कराया। ईरान को तीनों जोहरी तंसीबात की तामीर नौ में कई साल लग सकते हैं। प्रोपेगेंडा मीडिया ने हमेशा की तरह अपना पुराना हरबा इस्तेमाल किया। नई इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ईरान की जोहरी तंसीबात की तबाही सदर ट्रंप की बात की तस्दीक है। मीडिया ने खुफिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के सिर्फ मखसूस हिस्से जारी किए, जिसका मकसद ट्रंप की क़यादत और बहादुर फौजियों को कमज़ोर दिखाना था। अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर का बयान, ईरानी जोहरी तंसीबात पर हमले कामयाब रहे। सदर ट्रंप के अहम फैसले से ईरान के जोहरी खतरे का खात्मा हुआ। ईरान के जोहरी प्रोग्राम का खतरा अब दफन हो चुका है। CNN ने गैर मुसद्दिका रिपोर्ट पर खबर चलाई। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का फॉक्स न्यूज का इंटरव्यू। अमरीकी हमलों से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान को एटमी तंसीबात असर-ए-नौ बनाने में बरसों लगेंगे।
CIA सरबराह। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल की पेरिस आमद। राफेल ग्रोसी की फ्रांसीसी सदर को ईरानी जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक ब्रीफिंग। मुलाकात के दौरान ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों पर भी तबादला ख्याल। राफेल ग्रोसी ने एमैनुअल मैक्रोन को ईरानी जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मुस्तकबिल की हिकमत अमली से भी आगाह किया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पर करप्शन के संगीन इल्जामात, पीर को पेशी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइली प्राइम मिनिस्टर के दिफा में सामने आ गए। इसराइली प्राइम मिनिस्टर पर मुकदमे की खबर पर हैरानी हुई। सुना है नेतन्याहू को पीर के रोज अदालत में तलब किया गया। इसराइली रियासत हाल में ही तारीख के एक अजीम तरीन लम्हे से गुजरी है। ट्रंप का बयान। ज़राई शोबे में पायदार इस्लाहात से मुल्की मईशत को मजीद फरोग मिलेगा। इस्लाहात से फी एकड़ पैदावार में खातिर ख्वाह इजाफा और पैदावारी लागत में कमी आएगी। सूबों का ज़राई शोबे की तरक्की के लिए नए मंसूबे और फंड्स की फ्राहमी खुश आइंद है। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़राई शोबे की तरक्की के हवाले से जायज़ा इजलास। ज़राई मशीनरी और आलात पर टैक्स बतदरीज कम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ का बिजली शोबे की जारी इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। अवामी रिलीफ और सनतों को बिला तातुल बिजली की फ्राहमी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बलूचिस्तान के ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन का अमल मुकम्मल हो चुका। ज़राई शोबे की पैदावार में इजाफा होगा। बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी के अमल को तेज किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की स्मार्ट मीटर्स की तनसीब मुकम्मल करके जल्द रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के क़याम के अमल को तेज करने की भी हिदायत। मखसूस नशस्तों से मुतालिक नजरसानी दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 11 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। कंवल जोसेफ के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल जारी। माइनस बानी पीटीआई की बातें मफरूजे हैं। ऐसी बातें करने वालों को अकल नहीं। बानी हमारी तरजीह उनसे मुलाकात के लिए कई रोज से कोशिश कर रहे हैं। हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। बानी की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट आया हूं। अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर ने बानी से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। बजट मुशावरत के लिए बानी पीटीआई से मुलाकात जरूरी है। दरखास्त में मौक़िफ़ बजट मंजूरी का अमल असम्बली में चल रहा है। बार बार दरखास्त के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं कराई गई। तहरीक इंसाफ की बजट कमेटी बानी से मुलाकात करेगी। अली अमीन गंडापुर का सुप्रीम कोर्ट में बयान। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, आपने गलत दरवाजा खटखटाया। जुडिशल साइड पर हम कुछ नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस याही आफरीदी या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें। बड़े लोगों ने बानी पीटीआई को माइनस करने की कोशिश की। ऐसा नहीं होने देंगे। वो लीडर और चेयरमैन थे और रहेंगे। उनके अहकामात पर अमल दरामद होगा। पार्टी मजबूत है। कोई फॉरवर्ड ब्लॉक है ना बानी के मुकाबले में कोई ग्रुप है। बानी की लीडरशिप में सब मुत्तफिक हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। स्टैंडिंग कमेटीज लोगों को जमानतें दिलवाने के लिए, जेलों में मुलाकातों के शेड्यूल तय करने के लिए, स्टैंडिंग्स कमेटी करप्शन के केसेस में बरियत हासिल करने के लिए, स्टैंडिंग कमेटीज जो है वो अदालतों से जमानतों की तारीखें छोटी करवाने के लिए बिल्कुल कायम नहीं की गई। ना ये इनका मैंडेट है, ना हमें ये काम करना चाहिए। स्टैंडिंग्स कमेटी के पास पुलिस तफ्तीश का इख्तियार लेने का हक भी नहीं है। मैंने ये सारी बातें बड़े तहम्मुल से सुनी है। सुनने का हौसला रखें। तनकीद करने वाले अपने दौर में नफरत के बीज बोते रहे। पीटीआई दौर में सियासी मुखालफिन को निशाना बनाया गया। अपोजिशन बानी को खुश करने के लिए गैर संजीदगी का मुजाहरा करती है। कायमा कमेटियाँ मुकदमात ख़त्म कराने के लिए नहीं बनाई गईं। कायमा कमेटियाँ जेलों में इजाफी सहूलियात लेने के लिए कायम नहीं की गईं। कायमा कमेटियों का जेल में मुलाकातों अदालतों से तारीखें कम करने का इख्तियार नहीं। काश अरबों रुपए की करप्शन ख़त्म करवाने का इख्तियार होता तो ज़रूर करता। काश जेल में मियाँ बीवी को साथ रखने का इख्तियार होता।
तो ज़रूर करता। क्या मरियम नवाज के कमरे का दरवाज़ा तोड़ने पर चादर चार दीवारी पामाल नहीं होती? फरियाल तालपुर को ईद से पहले जेल में डाला गया, चादर चार दीवारी पामाल नहीं हुई। आजम नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। वज़ीर क़ानून की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शदीद शोर शराबा, डेस्क बजाकर नारेबाजी। सऊदी अरब में नए इस्लामी साल का आगाज, गुलाफ काबा की तैयारी की रूह पर तकरीब। मस्जिदुल हराम के आइमा कराम, कस्बा फैक्ट्री के माहिरीन, आला हुकाम और खुसूसी टीम की शिरकत। गुलाफ काबा की तैयारी में 1000 किलो खालिस रेशम का इस्तेमाल, 120 किलो सोना, 100 किलो चांदी के धागों से आयात कुरानी कशीदा है। 200 माहिर कारीगर कस्बा फैक्ट्री में 11 माह में 1415 किलो वजनी गुलाफ काबा तैयार करते हैं। अमरीकी शहर लॉस वेगस में मुसाफिर तैयारा बड़े हादसे से बाल बाल बच गया। खबर एजेंसी के मुताबिक परवाज के दौरान तैयारे की एक इंजन में अचानक आग भड़क उठी। पायलट ने हाजिर दिमागी का मुजाहिरा करते हुए जहाज को बाहिफाजत एयरपोर्ट पर उतार लिया। तैयारे में 165 मुसाफिर सवार थे। लैंडिंग के फौरी बाद इमरजेंसी अमले ने इंजन में लगी आग पर काबू पा लिया। नेटो ममालिक का दिफाई अखराजात 5% तक बढ़ाने का फैसला। एलामे में कहा गया कि नेटो ममालिक दहशतगर्दी और सिक्योरिटी चैलेंजेस के खिलाफ मुत्तहिद हैं। किसी एक रुकन पर हमले की सूरत में इज्तिमाई जवाब दिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो के फैसले को बड़ी सफारती और स्ट्रैटेजिक कामयाबी करार दिया। एलामे में यूक्रेन पर रूसी हमले की खुलकर मजम्मत नहीं की गई। न्यूयॉर्क सिटी के लिए बुनियाद परस्त डेमोक्रेट का मेयर उम्मीदवार बनना मज़ा का खेस है। फ़लस्तीन के हामी सेनेटर ज़हरान ममदानी की चापलूसी कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ज़हरान ममदानी को खौफनाक और पागल करार दे दिया। ट्रंप की तनकीद, सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ज़हरान ममदानी स्मार्ट नहीं बेवकूफ़ हैं। अमेरिका की इसराइल को तस्लीम करने वाले ममालिक की तादाद बढ़ाने की कोशिश। ट्रंप की मुशीर बराए मशरिक़ वुस्ता स्टीव विटकॉफ का कहना है अमरीकी सदर अब्राहम मुआहदे को वुस्अत देना चाहते हैं। उनके पहले दौरे सदारत में मुत्तहिदा इमारात, बहरीन, मराकश और सूडान ने इसराइल को तस्लीम किया था। उम्मीद है जल्द ऐसे ममालिक इसराइल को तस्लीम करेंगे जिनके बारे में किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया। अब्राहम मुआहदे में तौसी मशरिक़ वुस्ता में तवाज़ुन लाएगा। पहले गाजा पर छाया से होनी दहशतगर्दी के खूनी बादल छट न सके। मजीद 80 फ़लस्तीनी शहीद, 400 से ज़्यादा जख्मी। इमदादी सामान लेने आए फ़लस्तीनियों पर इसराइली दहशतगर्दों की अंधाधुंध फायरिंग। 14 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बन गए, मुतअद्दिद जख्मी भी हुए। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली आबादकारों के हमले में 3 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए। गाजा हुकाम के मुताबिक मई से अब तक इसराइल की जानिब से इमदादी मराकज़ पर वहशियाना हमलों में 500 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद किए गए। गाजा में शहादतों की मजमूई तादाद 56,156 हो गई। कीनिया में हुकूमत मुखालिफ मुल्कगीर एहतजाज में 16 अफराद हलाक, 400 से ज़ायद जख्मी। मुतनाज़ा मालियाती बिल पर मुल्कगीर एहतजाज का 1 साल मुकम्मल होने पर दारुल हुकूमत नैरोबी समेत मुख्तलिफ शहरों में हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी रैलियाँ निकाली गईं। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए फायरिंग और आंसू गैस का इस्तेमाल। गुज़श्ता बरस के एहतजाजी मुजाहरों में मुजाहिरीन कीनिया की पार्लियामेंट में घुस गए थे। पुलिस ने मुजाहिरीन पर डायरेक्ट फायर खोल दिया था जिसमें मुतादिद अफराद हलाक हुए थे।